हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टीच यू पर। आई होप आप सभी बच्चे खुश होंगे, अच्छे से अपनी वर्कशीट करके अपने टीचर को सबमिट कर रहे होंगे। बेटा, ये वर्कशीट क्लास 6, 7 और 8 की 10th वर्कशीट है। पठन अभियान में ये वर्कशीट आपकी मैथ्स की वर्कशीट है। तो हम आज मैथ्स के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ आप अपनी शिक्षक का नाम लिखेंगे। प्रश्न पहला है, संख्याओं के क्रमानुसार बिंदुओं को जोड़िए और प्राप्त चित्र में रंग भरिए। नीचे आपको डॉट्स दे रखे हैं, इन डॉट्स को जोड़कर आपको एक चित्र मिलेगा। उस चित्र में आपको क्या करना है बेटा, रंग भरना है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं जोड़ना। 1 से 2, 2 से 3, यह आपको पहले से ही इन्होंने जोड़ के दिया हुआ है। कहाँ तक दिया हुआ है? 21, 22, लास्ट 22 तक जोड़ के दिया है। 22 से आगे बढ़ते हैं। 23 कहाँ पे लिखा है? ढूंढिए। 23, इसके आगे है 24, फिर 25, फिर 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। इसी प्रकार आप इस पूरी डॉट्स को ज्वाइन करेंगे। सारे डॉट्स को ज्वाइन करके आपको एक फिगर मिलेगी कुछ इस प्रकार से। सारे डॉट्स को जोड़कर आपको इस तरह का चित्र मिलेगा। 122, 123, 124। अंत में आपने किससे जोड़ा? 124 से। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 2, चित्र में सबसे आखिर में आपने किस बिंदु को जोड़ा? सबसे आखिर में हमने किस बिंदु को जोड़ा था? 124। तो हम यहाँ लिखेंगे 124 को जोड़ा था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित संख्याओं में अंकों की संख्या को लिखिए। निम्नलिखित संख्या यानी कि जो आपको नीचे संख्या दे रखी है, 96 दे रखा है। 96 में कितने अंक आ रहे हैं? एक 9 आ रहा है और एक 6 आ रहा है। कुल मिला के 2 अंक आ रहे हैं। 3 में केवल एक ही अंक है, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे। 315 में कितने अंक आ रहे हैं? 3, 5, 3, 1 और 5, यानी कि 3 अंक आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। ठीक है बच्चे, एक बार ये बॉक्स देख लेते हैं। इस बॉक्स में क्या इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है? अधिक अंक यानी बड़ी संख्या, कम अंक यानी छोटी संख्या। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमें 96 दे रखा है, यहाँ हमें 3 दे रखा है, यहाँ पे हमें 315 दे रखा है। यहाँ लिखा हुआ है अधिक अंक। जितने ज़्यादा अंक होंगे उतनी ही बड़ी संख्या होगी। तो ये हम पहले से ही जानते हैं। अगर हमारे पास 315 हैं, ठीक है, 315 रुपये हैं और यहाँ पे 96 रुपीज़ हैं, तो बताइए आपके पास कितने ज़्यादा हैं? 96 ज़्यादा हैं या 315 ज़्यादा हैं? ऑफकोर्स 315 ज़्यादा हैं। तो अधिक अंक, क्योंकि यहाँ पे कितने अंक आ रहे हैं? 3 अंक आ रहे हैं और यहाँ पे कितने आ रहे हैं? 2 अंक आ रहे हैं। तो इसीलिए अधिक अंक यानी बड़ी संख्या। तो हमारी बड़ी संख्या क्या होगी? 315 होगी। कम अंक, यहाँ पे कितना आ रहा है? 96 आ रहा है। यहाँ कितना आ रहा था? 315 आ रहा था। यहाँ कितना आ रहा था? 3 आ रहा है। तो 3, यहाँ पे 3 कितने हैं? एक ही है, एक ही संख्या है ये। अगर ये एक ही संख्या है तो इन दोनों से अगर हम कंपेयर करें तो हमारा जो 3 है वो कैसा हुआ? छोटा हुआ। तो यानी कम अंक, छोटी संख्या। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन चिन्हों का प्रयोग करते हुए उपयुक्त तीनों संख्याओं को बढ़ते एवं घटते क्रम में लिखिए। ऊपर जो संख्या दे रखी है 96, 3, 315, इन संख्या का प्रयोग करते हुए हमें बढ़ते क्रम और घटते क्रम में देखना है। तो देखिए, बढ़ते क्रम को क्या कहते हैं? आरोही क्रम, और घटते क्रम को बोलते हैं अवरोही क्रम। तो जान लेते हैं आरोही और अवरोही क्रम कैसे होते हैं। बढ़ते क्रम को आरोही क्रम कहते हैं और घटते क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। हम इसको कैसे ध्यान में रखेंगे? आरोही क्रम, आरोही का आ कैसा है? बड़ा आ, तो बड़ा आ आएगा, तो यानी कि बढ़ते क्रम। अवरोही का अ कैसा है? छोटा अ, छोटा यानी कि घटते क्रम। मैं आपको एक उदाहरण देके समझाती हूँ। मैंने यहाँ सीढ़ी बनाई है, 1, 2, 3, 4। जब हम पहली सीढ़ी पे पैर रखते हैं, फिर हम दूसरी सीढ़ी पे पैर रखते हैं, फिर तीसरी पे रखते हैं, फिर चौथी पे रखते हैं, तो ये कदम कैसे हैं? 1, 2, 3 कैसे कदम है? ये बढ़ते कदम है। ठीक है, हमारे जो कदम है कैसे बढ़ रहे हैं।
तो इसीलिए इसको हम आरोही कहेंगे। सबसे पहले क्या आती है, छोटी संख्या आती है, उसके बाद उससे बड़ी आती है, फिर उससे बड़ी आती है, फिर सबसे बड़ी आती है। तो बढ़ते क्रम। ठीक है, क्लियर कर लेते हैं। अब देखते हैं अवरोही। अवरोही में क्या आता है, छोटा अ। यदि हम फिर से सीढ़ी ड्रॉ करें, यहाँ पे 2 1। अब अगर हम यहाँ पे ऊपर खड़े हैं और यहाँ से नीचे आ रहे हैं, ठीक है, तो सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे आ रहे हैं, ऊपर वाली सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं, फिर नीचे उतर रहे हैं, फिर नीचे उतर रहे हैं, फिर नीचे उतर रहे हैं। उतरते उतरते क्या होगा, जो सीढ़ियों की संख्या है वो क्या हो जाएंगी, घटती चली जाएंगी। चौथी सीढ़ी से हम किस पे आ गए, तीसरी पे आ गए, तीसरी से हम दूसरी पे आ गए, और दूसरी से हम पहली सीढ़ी पे आ गए। तो कदम क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। यानी हम सबसे पहले टॉप पे थे, यानी 4 पे थे, फिर 3 पर आ गए, फिर 2 पे आ गए, फिर 1 पे आ गए। तो ये क्या हो रहे हैं, कदम घट रहे हैं। घट रहे हैं तो घटते क्रम। घटते क्रम में सबसे पहले क्या आता है, बड़ा आता है, और बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटा आता है। तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। करते हैं आगे। ऊपर संख्या दे रखी है 96, 3 और 315। तो बढ़ते क्रम, छोटी संख्या कौन सी संख्या है, 3, तो हम 3 लिखेंगे। 3 से बड़ा क्या है, 96, 96 से बड़ा क्या है, 315। तो ये हमारे क्या हो गए, बढ़ते क्रम हो गए। घटते क्रम, घटते क्रम में क्या होता है, हम ऊपर से नीचे आते हैं, यानी कि बड़ी सी टॉप पे थे, टॉप से हम क्या आए थे, नीचे आए थे, यानी कि बड़ी संख्या से हम छोटी संख्या पे आए थे। तो यहाँ पर क्या आएगा, 315 बड़ा है, 96 से बड़ा है, 3 सबसे छोटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समान संख्या। बाएं से पहला अंक देखिए, फिर से समान संख्या, बाएं से दूसरा अंक देखिए, और इसी प्रकार चलते रहिए। बड़ा अंक बड़ी संख्या। तो अभी हमने जैसे पढ़ा है संख्या के बारे में, यदि मेरे पास 35 रुपीज़ हैं और 30 हैं, तो बताइए 35 बड़ा है कि 30 बड़ा है। अगर हम देखें पहली संख्या को, अगर हम देखें यहाँ पे टोटल संख्या पहले देखते हैं कि ये कितनी नंबर ऑफ संख्या है। टोटल अंक कितने, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं। तो अब हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमें कहा गया है कि यदि संख्या बड़ी है, यानी उनके नंबर अंक बड़े हैं, तो वो संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। लेकिन इसमें तो बराबर होगी, दोनों में ही क्या है, बराबर है। जो 35 है ये भी 2 संख्या का है, और जो 30 है ये भी 2 संख्या का है। अब इसमें हम ये देखेंगे कि 35 और 30 में पहली संख्या देखो, 3, 3 क्या है, यहाँ पर भी 3 है, यानी ये दोनों संख्या पहले नंबर पे जो आ रही हैं ये बराबर हैं। अब इसके आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है, 5, और यहाँ क्या लिखा है, 0। तो हम 3 को तो 3 से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन 5 को 0 से कंपेयर कर सकते हैं। तो 5 बड़ा है कि 0 बड़ा है, 5 बड़ा है, 5 बड़ा है ना, तो इसका मतलब हमारा 35 बड़ा हुआ। यदि हम इससे बड़ी और संख्या लेते हैं, जैसे अगर मैंने लिया 110117, तो इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो हम देखेंगे पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, यानी यहाँ पे कुल मिला के कितनी संख्या हो गई, 3। अब इस संख्या के अंदर कितने अंक हैं, 1 2 3, यानी कि 3, दोनों में फिर से 3 3 अंक हैं। तो अब हम कैसे कंपेयर करेंगे, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, दूसरे पे जाएंगे, यहाँ पे भी 1 लिखा है, यहाँ पे भी 1 लिखा है, अगले पे जाते हैं, यहाँ 0 लिखा है, यहाँ 7 लिखा है, यानी कि आखिरी जो संख्या है उससे हम कंपेयर करके देख सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो 7 बड़ा है, यानी कि हमारे पास 117 जो है बड़ी संख्या आ गई है। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 98, 112, 60, 104 को घटते क्रम में लिखिए। अभी हमने इसके बारे में चर्चा करी है, तो अब हम इसे घटते क्रम में लिख सकते हैं। घटते क्रम में क्या बताया था, मतलब घटना, यानी कि पहले हमारे पास 10 थे, फिर 5 रह गए, फिर 3 रह गए, फिर 0 रह गए, संख्या क्या होगी हमारी, घटती चली गई। तो ऐसे ही हमें घटते क्रम में लिखना है।
तो सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे घटते क्रम है तो यानी सबसे बड़ी संख्या पहले होगी हमारे पास। तो पहली संख्या क्या आएगी, 112। सबसे पहले हमारे पास 112 थे, फिर कितने रह गए, 100 रह गए, फिर कितने रह गए, 98 रह गए, उसके बाद 60, फिर 4। तो ये संख्या हमारी इस प्रकार से घटते क्रम में हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में प्रयुक्त किन्हीं भी 4 संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। हमारे पास जो चित्र था उसमें संख्या 1 से लेके कहाँ तक थी, 124 तक थी। हमने जब जोड़ के देखा तो कितना आया, 124 तक संख्या पहुँची थी। तो अब हमें क्या करना है, इनमें से कोई भी संख्या जो है 4 संख्या उठानी है और उन संख्या को बढ़ते क्रम में लिखना है। ये तो बहुत आसान है। अब हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे हमने 81 ले लिया, 38 ले लिया, 55 ले लिया और 124 ले लिया। अब इन संख्याओं को हमें क्या करना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम का मतलब है जब हम अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 38 है, तो हम सबसे पहले 38 लिखेंगे, फिर 55, उसके बाद क्या है 81, फिर आ रहा है 124, 124। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म होती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नई नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।